हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। असेसमेंट वर्कशीट नहीं है, ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 21 करेंगे जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 4 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगोनल एंड इट्स डायगोनल। आइए समझते हैं इस वर्कशीट को। देखो क्या कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, we learn how to classify polygonal, what are the diagonal of the polygonal and how can find the diagonal of a polygonal। आज हम समझेंगे कि diagonal क्या होता है और polygonal क्या होता है। हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं पिछली वर्कशीट में, अब देखते हैं। Look at the picture, these are example of polygonal। You are already familiar with these shapes. You can observe the side and verticals of the polygonal. So classify of the polygonal done on the basis of the side and vertex. फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इन सब जो हम इन स्ट्रक्चर्स को पहले देख चुके हैं, इनको थोड़ा बहुत जानते भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है पॉलीगोनल हैव 3 साइड एंड 3 वर्टिकल्स कॉल्ड ट्राइंगल। जिस भी पॉलीगोनल की 3 साइड्स होती है, देखो ये क्या है 3 साइड्स है और 3 क्या है इसके वर्टेक्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद इसी तरह से अगर कोई पॉलीगोनल दिया गया है जिसके अंदर क्या है 4 साइड्स है, ये देखो यहाँ पर क्या है 4 साइड्स हैं और 4 ही क्या है इसके वर्टेक्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर्स। इसी तरह से अगर कोई पॉलीगोनल जिसमें क्या है 5 साइड्स हैं, क्या है टोटल 5 साइड्स और 5 ही क्या है इसके वर्टेक्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पेंटागोन। उन्हें क्या कहा जाता है, पेंटागोन। ये देखो ये सारी शेप आप जानते हैं, ये क्वाड्रिलेटर है, ये पेंटागोन है। अब देखो क्या कहा गया है, diagonal of the polygonal, this is a line segment joined to non consecutive vertex of a polygonal। एक पॉलीगोनल आपको दिया, जैसे कि हमने इजी वाला लेते हैं, जैसे कि देखो ये एक पॉलीगोनल दिया गया है, इसमें क्या है 4 साइड्स है और 4 ही क्या है इसके वर्टेक्स है। अगर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करे, जो कि क्या हो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, मतलब कि इसके साथ अटैच ना करता, मतलब इस पॉइंट को अगर हम छोड़ दें और इससे एक लाइन बना दें, इसी तरह इस पॉइंट को छोड़ के हम इससे एक लाइन बना दें, यहाँ वाला पॉइंट छोड़ा हमने, ये लाइन बना दे, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। बहुत आसान सी वर्कशीट है, बस समझना है आपको। ठीक है, देखो क्या लिखा गया, साइड ऑफ अ पेंटागोनल बाय द जॉइनिंग ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स वी कैन साइड ऑफ पॉलीगोनल। अगर हम इन लाइन को जोड़ते हैं तो ये सारी लाइंस क्या कहलाती हैं, साइड कहलाती है। ये सारी लाइन क्या कहलाती है, साइड कहलाती है। लाइक ए और बी आर टू, जैसे कि इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ए और बी ये क्या है, साइड है। तो इसी तरह अगर हम इस पेंटागोनल की साइड देखेंगे तो कितना आएगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये क्या हो जाएंगे, इसकी साइड्स हो जाएंगी। वहीं हम डायगोनल की बात करें तो ध्यान से देखो, एक लाइन हमको क्या है, एक छोड़ना है, नॉन कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, ए सी, ये देखो ए सी ये हुआ, देखो हटाते हैं हम इसको, ए सी, ए डी, बी ई, बी डी और सी ई, ये सारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे ना अच्छे से, फिर और क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है, डायगोनल ऑफ द पॉलीगोनल। ओके, देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। देखो 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल्स की। तो शेप आप लोगों को ज़रूर पता होगी कि ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसकी शेप कैसी होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी जो डायगोनल है वो नहीं होता है। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं और इसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं, अभी हमने देखा कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। पेंटागोन, पेंटागोन की कितनी साइड होती है, 5 होती है, इसमें डायगोनल कितने हैं, ये भी 5 होते हैं। हेक्सागोन, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती है, 6 साइड होती है। हेक्सागोन की कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है और उसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं, 9। हेप्टागोन, हेप्टागोन में कितना होता है, हेप्टागोन में 7 साइड्स होती है। कितनी, 7 मतलब इसकी साइड जो देखेंगे हम कितनी हो जाएगी, 7 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में और उसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, 14। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में 8 साइड्स होंगी और इसमें कितने डायगोनल होंगे, 20 डायगोनल। ये सब आपको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कितने डायगोनल कौन सी शेप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इंटरेस्टिंग है, आइए सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर एंड डायगोनल नेम एंड द डायगोनल ऑन टू। ओके, हमें क्या करना है, साइड्स के नेम भी बताने हैं और डायगोनल के नेम भी बताने हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, तो हमने ये एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, हम इसका नाम लिखते हैं ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट क्या लिखना है हमको, साइड, यहाँ पे हम साइड लिख देते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, साइड्स लिखते हैं। तो देखो साइड क्या बनेगी, ए बी, ध्यान से समझो, ए बी, बी सी, सी डी और हम यहाँ लिखते हैं डी सी डी हो गया और क्या हो जाएगा, डी ए। ये सारी क्या हो जाएंगी, इसकी साइड, 4 साइड्स हो गई। अब हम देखते हैं इसके डायगोनल। अब हम क्या देखते हैं, इसके डायगोनल। देखो डायगोनल क्या होंगे इसके, ध्यान से समझते हैं। हम कलर चेंज करते हैं। देखो ये बी डी और ए सी, ये क्या हो जाएंगे, इसके 2 डायगोनल हो जाएंगे, कितने, ए सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी और डी, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे। एक सेकेंड, अब कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कि क्लियर हो जाए। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए सी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बी डी, एक क्या हो जाएगा, बी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड शेप।
अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सेकंड क्वेश्चन में देखो हेक्सागोन बनाना है हमको। क्या बनाना है? हेक्सागोन। तो ठीक है, हम बनाते हैं हेक्सागोन। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारी 6 टोटल लाइन होनी चाहिए हेक्सागोन में। हम इसका नाम दे देते हैं, देखो ABCDE और F, ये हमने क्या दे दिए? इसके नाम दे दिए। अब पहले हम देखते हैं इसके साइड्स। ध्यान से समझना है बेटा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अब देखते हैं हम साइड देखो क्या हो गई इसकी? AB, कंटिन्यूस चलते रहो, क्या हो कंसेक्यूटिव होती है ना, तो ABBC, उसके बाद में CD, उसके बाद में DE EF और FA, ये साइड क्या हो गई? इसकी साइड होगी। देखो इस तरह से चले हम ABBC CD DE EF और FA, ये क्या हो जाएंगी? इसकी साइड होंगी। अब हम देखते हैं डायगोनली। ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो हम पहले लेते हैं, हम यहाँ पे ये कलर लेते हैं, तो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। ये क्या होगा? AC AD और AC। आप भी इसी तरह से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम पहले लेते हैं AE AD और उसके बाद हमने लिया AC, ये 3 डायगोनल हो गए। अब हम फिर कलर चेंज करते हैं। अब हम लिखते हैं BF BE और BD, हमने ये लिख दिया। अब दोबारा हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे? BF के बाद में क्या है? BE और BD, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया? हमारे पास में कितने हो गए? 6 हो गए ना। अब देखो हम लिखते हैं CE, हमने क्या लिखा? CE और हम यहाँ लिखते हैं CF, ये हो गया हमारा CF, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ये ध्यान से देखो, यहाँ से ये भी क्या हो सकता है? एक हमारा जो है डायगोनल हो सकता है, तो हम लिख देते हैं D और F। ध्यान से समझना है, देखो ये D है, D और F। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन देखो हर एक कलरफुल मैंने इसीलिए बनाया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हर एक बताते वक्त मैंने साथ में इसीलिए लिखा है। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा, अगर वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और 2 मिनट रुक के फिर एक बार ट्राई कीजिए और साथ में देखिए कि पहले AE है, फिर AD लिखा, फिर AC लिखा, उसके बाद हमने लिखा BF, फिर लिखा BE और उसके बाद BD, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा CF और C हमने लिखा E और लास्ट में हमने लिखा DF। तो टोटल कितने हो गए? 9। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल डायगोनल कितने होते हैं? जो एक हमें हेक्सागोन स्ट्रक्चर दी होती है, तो 9, ये हमारे 9 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेक्सागोन क्या है? डायगोनल कितने इसमें डायगोनल है ये हमें पता चलाना है। तो हेक्सागोन में अभी हमने देखा था कितने होते हैं? 9 होते हैं। पेंटागोन में कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटर होता है, उसके अंदर कितने होते हैं? 2। तो रेक्टेंगल के अंदर कितना आ जाएगा? 2। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।